नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिल्मी सफर में। दोस्तों, इस समय राजनीतिक गलियारों में कई नाम आ रहे हैं। इस समय लोकसभा चुनाव जो आने वाला है और इसी दौर में पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी ने यानी कि टीएमसी ने आसनसोल लोकसभा सीट से दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के नाम का ऐलान किया है और उन्हें उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा भी कर दी है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में आसनसोल सीट से इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, और इसी कड़ी में इनके सामने मिथुन चक्रवर्ती का भी नाम आ रहा है। आप सबको पता होगा कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी से जुड़े हुए हैं और इस दौरान ममता बनर्जी ने एक नाम का ऐलान किया है। जी हाँ, अब बीजेपी की तरफ से भी उम्मीदवारों के नाम की सरगर्मी तेज हो गई है। हॉट सीट कही जाने वाली आसनसोल की सीट पर उपचुनाव के बाद समीकरण बदलने हैं। ऐसे में इस बार बीजेपी की तरफ से दो नाम जमकर चर्चाओं में चल रहे हैं, जिनमें से एक तो मिथुन चक्रवर्ती का है तो वहीं दूसरा जितेंद्र तिवारी का है। जी हाँ, इन दोनों में से कोई एक शत्रुघ्न सिन्हा के सामने खड़ा होगा। दरअसल 2014 और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में इस सीट के गायक बाबुल सुप्रिया जीते थे, जो कि मोदी सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन 2021 में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और उन्होंने टीएमसी का हाथ थाम लिया। जिसके बाद यहां अप्रैल 2022 में उपचुनाव हुआ, जिसमें टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल को 3 लाख वोटों से हरा दिया और अपनी जीत का ऐलान किया। ये उस समय की शत्रुघ्न सिन्हा की बड़ी जीत रही और उसी दौरान कुछ दिनों पहले ही मिथुन चक्रवर्ती का भी एंट्री बीजेपी में हुआ। फिलहाल चर्चा है शत्रुघ्न सिन्हा के नाम के ऐलान के बाद अब बीजेपी की तरफ से अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन मिथुन दा के साथ एक नाम ये भी है जो आ रहा है जितेंद्र तिवारी का, यानी कि जितेंद्र तिवारी या फिर मिथुन चक्रवर्ती, दोनों में से कोई एक शत्रुघ्न सिन्हा के सामने चुनावी मैदान में खड़ा हो सकता है। फिलहाल इन सभी मुद्दों पर, इन सभी बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।